आज की वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित जितने भी समीकरण हैं उनका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। देखिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। tan वर्स 1/1/4 प्लस 2 tan वर्स 1/5 प्लस tan वर्स 1/6 प्लस tan वर्स 1/x इक्वल टू π/4। ये एक समीकरण दे रखा है। इस समीकरण को हल करना है, यानी इस समीकरण से चर राशि x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 tan वर्स 1/5 है, यहाँ मैं 2 tan वर्स x का सूत्र लगा रहा हूँ। इस जगह x का मतलब है 1/5। तो tan वर्स x का सूत्र होता है 2 tan वर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो 2 tan वर्स x का सूत्र लगाएंगे यहाँ। x का मतलब है 1/5, x का मतलब 1/5 है, तो यह आएगा यहाँ। इस tan वर्स को तो tan वर्स 1/4 को तो ज्यों का त्यों लिखा है मैंने, प्लस यहाँ 2 tan वर्स x का सूत्र लगाएंगे। x का मतलब 1/5 है, तो इसको लिखूंगा मैं tan इनवर्स 2x यानी 1/5 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, यानी 1/5 का वर्ग करेंगे तो 1/25 आएगा, प्लस tan वर्स 1/6 को ज्यों का त्यों लिख दिया है मैंने 1/6, प्लस tan वर्स 1/x को भी लिख दिया है ज्यों का त्यों, tan वर्स 1/x बराबर π/4। इस तरीके से लिख दिया है इसको। यहाँ देखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे अपन। ये आएगा tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स, इसको कैलकुलेट करेंगे। ऊपर तो है 2/5 अपॉन नीचे आएगा 24/25, यानी इस तरीके से आएगा ये 24/25। अब यहाँ देखिए, इसको काट लेता हूँ। 2 से तो ये कट जाएगा 12 बार 24, और 5 से ये 5 बार, तो ऊपर 5 चला जाएगा, 12 नीचे रहेगा, यानी ये आ जाएगा 5/12। यानी इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके आएगा 5/12, 5/12 प्लस यहाँ है tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि इन तीनों में tan वर्स x प्लस tan वर्स y प्लस tan वर्स z का सूत्र लगा रहा हूं। इसको तो 1/4 को अपन x पढ़ेंगे, 5/12 को अपन y पढ़ेंगे और 1/6 को अपन z पढ़ेंगे। तो यहाँ अपन tan वर्स x प्लस tan वर्स y प्लस tan वर्स z का सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, tan वर्स x प्लस tan वर्स y प्लस tan वर्स z बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x/z अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस z। ठीक है, ये सूत्र लगाएंगे अपन। x का मतलब ध्यान रखें, तुलना करें। x का मतलब 1/4 है यहाँ, y का मतलब यहाँ 5/12 है और z का मतलब 1/6 है। यानी सूत्र में x की जगह तो 1/4 लिखना है, y की जगह 5/12 लिखना है और z की जगह 1/6 लिखना है। तो ये रखेंगे, तो यह आएगा। यहाँ सूत्र लगा रहा हूँ, इसको बराबर लिख रहा हूँ मैं tan इनवर्स x यानी 1/4 प्लस y यानी 5/12 प्लस z यानी 1/6 माइनस x/z यानी 1/4 y यानी 5/12 इंटू z यानी 1/6 अपॉन 1 माइनस xy यानी 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 से इंटू yz यानी y का मतलब प्लस माइनस yz 5/12 इंटू z का मतलब है यहाँ 1/6 माइनस zx लगाएंगे। z का मतलब 1/6 इंटू x का मतलब है 1/4 प्लस इसको जो का तो लिख दिया अभी मैंने tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। यह आएगा दिस इंप्लाइज tan इनवर्स। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ऊपर तो है 1/4 प्लस 5/12 प्लस 1/6 माइनस 5 अपॉन इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 6 इंटू 4 288 हो जाएंगे। 12 इंटू 4 करेंगे यानी 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 6 करेंगे 48 इंटू 6 288 हो जाएंगे। तो इसको लिख दिया है मैंने 5/288।
अपॉन 1 माइनस ये आएगा 5 अपॉन 12 इंटू 4 कर देंगे यहाँ 48 माइनस 5 बटे 12 इंटू 6 करेंगे यहाँ 72 माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 4 यानी 24 प्लस इसको जो का त्यों लिख दिया मैंने tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, दिस इंप्लाइज tan इनवर्स इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए इसका अंश को कैलकुलेट कर रहा हूं पहले मैं। अंश का एलसीएम आएगा 288 288 में 4 का भाग देंगे, ये जाएगा 72 बार और 72 गुणा 1 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 72 प्लस ये आ जाएगा यहाँ 120 प्लस यहाँ आएगा 48 माइनस ये आएगा 5, यानी अंश को एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लिए अपॉन। अब इसके हर को भी कैलकुलेट करेंगे, हर का भी एलसीएम लेंगे 48 72 24 का एलसीएम आएगा 288 तो यहाँ तो आ जाएगा 288 माइनस यहाँ आएगा 30, यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, तो हर को भी एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लिया है प्लस यहाँ आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू पाई बाई 4। दिस इंप्लाइज यहाँ देखिए tan इनवर्स इसको टोटल करेंगे अपन 72 प्लस 120 प्लस 48 माइनस 5। यहाँ देखिए इस 288 से तो 288 कैंसिल कर देते हैं, यानी अंश का जो एलसीएम है उसको हर के एलसीएम से कैंसिल कर दिया है। ऊपर इसका टोटल करेंगे 72 प्लस 120 प्लस 48 माइनस 5 तो ये बराबर आ जाएगा 235 अपॉन नीचे कैलकुलेट करेंगे या 288 में से माइनस 30 माइनस 20 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 226 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x को जो का त्यों लिख दिया है tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू, ठीक, यहाँ पाई बाई 4 है 45 डिग्री है, इसको लिख दिया है tan इनवर्स 1, यानी tan इनवर्स 1 का जो मुख्य मान होता है वो होता है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 को लिख सकते हैं अपन tan इनवर्स 1, यानी tan कितनी रीडिंग का मान 1 होता है तो पाई बाई 4 को, तो यहाँ tan इनवर्स पाई बाई 4 के स्थान पर लिख दिया है tan इनवर्स 1। देखिए इस समीकरण को हल करके हमें x का मान ज्ञात करना है। इधर देखें, x का मान ज्ञात करने के लिए इस x वाले पद को LHS में रखेंगे, इसका मैं उधर पक्षांतरण कर रहा हूं, इसका उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स 1 पहले से है यहाँ, tan इनवर्स 1 माइनस हो जाएगा ये tan इनवर्स 235 अपॉन 226 माइनस tan इनवर्स 235 अपॉन 226 इसको लिख दिया। ठीक है, अब यहां देखिए RHS में मैं फिर सूत्र लगा रहा हूं tan इनवर्स, एक को तो मैं x पढ़ूंगा, इस एक को x पढ़ेंगे और 235 अपॉन 226 को पढ़ेंगे अपन y, तो यहां सूत्र लगा देंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र होता है, ये सूत्र याद कर ले, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तुलना करें अपन इसकी इससे, तो x का मतलब तो है 1, y का मतलब है 235 अपॉन 226, ये मान रखेंगे अपन यहाँ। तो दिस इंप्लाइड ये आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू, सूत्र लगा रहा हूं tan इनवर्स x को लिखेंगे, x का मतलब है 1 माइनस y, यानी x माइनस y का मतलब है 235 अपॉन 226 अपॉन 1 प्लस xy, x का मतलब तो 1 है इंटू y का मतलब है 235 अपॉन 226, ये आएगा। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, यहाँ दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, इधर भी tan इनवर्स है इधर भी tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, इधर बचेगा केवल 1 अपॉन x, उसको कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 226
226 माइनस 235 आएगा ऊपर, 226 माइनस 235, 226 माइनस 235 अपॉन नीचे आएगा 226 प्लस 235, 235। ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम भी 226 है। तो यहां देखिए अंश का एलसीएम था 226, हर का एलसीएम था 226, तो 226 से 226 कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा 1/x इक्वल टू, ऊपर तो आया -9, 226 में से घटाएंगे 235 तो -9 बचेगा, नीचे आएगा 226 प्लस 235 यानी 461, 461 हो गए। दिस इंप्लाइज x का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे समीकरण का, तो x इक्वल टू उल्टा कर दें समीकरण का तो आ जाएगा -461/9। ठीक है, तो इस समीकरण ये आंसर हो जाएगा अपना। इस समीकरण से अपन x का मान इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये मिटा देता हूं। देखिए अब इस तरीके का क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें दो समीकरण होंगे और दो चरराशियां होंगी। एक तो चरराशि उसमें x होगी और एक चरराशि y होगी, और उन समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। अब तक हमने इस तरीके के समीकरण पढ़े जिनमें केवल एक चरराशि थी x, जैसे कि अभी ये जो सवाल करवाया था इसमें केवल एक ही चरराशि थी x, तो x का मान ज्ञात किया था। अब मैं इस तरीके का सवाल ले रहा हूं जिसमें दो चरराशियां होंगी, x भी होगी और y भी होगी, और दो समीकरण दे रखे होंगे। उन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये सवाल ले रहा हूं, एक समीकरण ले रहा हूं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स y बराबर 2π/3, बराबर 2π/3। एक समीकरण तो ये दे रखा है, तथा दूसरा समीकरण दिया हुआ है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, और ये इक्वल टू दे रखा है π/3 के, इक्वल टू π/3 के। ये दो समीकरण दे रखे हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके चरराशि x का मान ज्ञात करेंगे। x का भी और y भी दो चरराशियां हैं। अब तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनमें केवल एक ही चरराशि थी x और एक ही समीकरण दे रखा था। ये सवाल इस तरीके का है कि इसमें दो तो समीकरण दे रखे हैं और दो चरराशि हैं, x भी और y भी है। तो इन समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। इसको मैंने डाल दिया है समीकरण 1, इसको डाल दिया समीकरण 2। इन दोनों इक्वेशनों को हल करके x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि समीकरण 2 को हल कर रहा हूं पहले, ठीक है, या फिर अपन ये कहें कि इसको समीकरण 1 डाल दिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख रहे हैं, तब इसको समीकरण 2 डालेंगे अपन। तो ये तो समीकरण 1 लिख दिया है, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, सॉल्यूशन देखें आप इसका। ये तो समीकरण 1 डाल दिया, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि ये समीकरण 1 जो है वो sin इनवर्स के रूप में है, समीकरण 2 को भी मैं sin इनवर्स x के रूप में चेंज कर रहा हूं, यानी इसको इस तरीके से लिख रहा हूं। देखिए एक सूत्र चलता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, या सॉरी cos इनवर्स x बराबर होता है π/2 के। ये सूत्र होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। मैं यहां से cos इनवर्स x का मान निकालूं, cos इनवर्स x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस sin इनवर्स को इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा, यानी cos इनवर्स x बराबर होता है π/2 माइनस sin इनवर्स x। तो मैं ये कह रहा था कि समीकरण 1 जो है वो sin इनवर्स के रूप में है और समीकरण 2 cos इनवर्स के रूप में। तो इन दोनों समीकरणों को अपन sin इनवर्स के रूप में चेंज कर लेते हैं, या फिर ऐसा कीजिए कि दोनों समीकरणों को या तो sin इनवर्स के रूप में चेंज कर लो, या sin इनवर्स के रूप में चेंज नहीं करना चाहते तो अपन दोनों को cos इनवर्स के रूप में चेंज कर लो। ठीक, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पहला समीकरण sin इनवर्स के रूप में, दूसरे को भी sin इनवर्स के रूप में चेंज कर रहा हूँ, या फिर ऐसा समझ लीजिए आप कि 2 को तो जो का तो लिखो और समीकरण 1 को अपन cos इनवर्स के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए
समीकरण 2 को साइन इनवर्स के रूप में लिख रहा हूं। तो मैंने अभी बताया था ये सूत्र होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। यहां से कॉस इनवर्स x का मान निकाल लिया है, तो कॉस इनवर्स x के स्थान पर लिख रहा हूं मैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x ये लिख दिया। फिर माइनस इसी सूत्र से, अब ये तो x के रूप में था सूत्र, यदि मैं इसको y के रूप में लिखूं यानी y चरराशि ले लें इसमें, तो x की जगह y ले लें, तो यहां आ जाएगा cos इनवर्स y, यहां आ जाएगा sin इनवर्स y। तो इसी सूत्र से cos इनवर्स y बराबर होगा पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स y के। तो यहां माइनस को ज्यों का त्यों लिख दिया है, cos इनवर्स y के स्थान पर लिख रहा हूं मैं पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स y, और ये बराबर है पाई बाई 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है मैंने। यहां देखिए पाई बाई 2 ये तो प्लस का और ये माइनस का आएगा, तो पाई बाई 2 से तो पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां माइनस का साइन इनवर्स x है, ये माइनस का साइन इनवर्स x, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स y बराबर पाई बाई 3। इसको डाल दिया मैंने समीकरण को। यानी देखिए पहला समीकरण ये दे रखा है, दूसरा ये दिया हुआ, तो दोनों समीकरणों को हल करना है। मैंने क्या किया है कि पहला समीकरण साइन इनवर्स के रूप में है, तो दूसरे को भी साइन इनवर्स के रूप में ही चेंज कर लिया है ऐसे। अब इन दोनों इक्वेशनों को हल करके अपन x और y का मान निकाल लेंगे। या ऐसा नहीं करना चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन कि ये cos इनवर्स के रूप में है, पहले समीकरणों को भी इसी सूत्र की सहायता से cos इनवर्स में बदल दो। जैसे मैंने यहाँ दोनों समीकरणों को sin इनवर्स में बदल के बताया है, वैसे ही अपन इसको cos इनवर्स में बदल के भी कर सकते हैं। देखिए आगे, अब इन दोनों इक्वेशनों को हल करना है। इक्वेशन 1 व 2 से पहले तो दोनों इक्वेशनों को मैं जोड़ रहा हूं। जोड़ने से क्या होगा, यहां sin इनवर्स x प्लस का है, यहां माइनस का है, तो जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल y वाला पद बचेगा। तो इस समीकरण से अपन y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 व 2 को जोड़ने पर, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ेंगे तो sin इनवर्स ये प्लस का ये माइनस का है तो कैंसिल हो गया, sin इनवर्स y और sin इनवर्स y ये जुड़कर हो जाएंगे 2 sin इनवर्स y के इक्वल टू इधर आएगा 2 पाई बाई 3 प्लस किया है मैंने पाई बाई 3, ये आ जाएगा 2 sin इनवर्स y इक्वल टू, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 3 यानी पाई आ जाएगा। यहां से sin इनवर्स y का मान निकाले अपन, 2 का भाग देंगे यानी 2 को कैलकुलेट कर लिया, पाई आया। sin इनवर्स y का मान निकाला है, 2 का भाग देंगे तो ये आएगा पाई बटे 2। यहां से y का मान निकालेंगे अपन, y का मान निकालेंगे 2 का इधर सॉरी sin इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये sin में कन्वर्ट होगा, यानी आएगा sin पाई बटे 2, y इक्वल टू sin पाई बाई 2 यानी sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 1। अब यहाँ देखिए ये तो y का मान निकाला है मैंने, अब x का मान निकालना है। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ये अभी तो मैंने इक्वेशन 1 व 2 को जोड़ा था, अब क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा रहा हूं। घटाने से क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का, यानी y वाला जो पद है ना ये कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो यहां लिख रहा हूं मैं इक्वेशन 1 में से 2 को घटाने पर इक्वेशन 1 में से 2 को घटाएंगे तो घटाने पर देखिए चिन्ह बदल जाएंगे, तो sin इनवर्स x है ये प्लस का हो जाएगा, तो ये जुड़ेंगे ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स x, ये तो कैंसिल हो जाएंगे घटाएंगे तो यहां आएगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, यानी ये आएगा 2 sin इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3। दिस इंप्लाइज sin इनवर्स x का मान निकालेंगे, यहां से 2 का भाग देंगे तो ये आएगा पाई बाई 6। x का मान निकालेंगे, sin इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, sin में कन्वर्ट होगा, ये आएगा sin पाई बाई 6, और x इक्वल टू sin पाई बाई 6, यानी sin पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इस तरीके से अपन x का और y का मान निकाल सकते हैं। अतः दोनों मानों को एक साथ लिख सकता हूं मैं, x का मान तो आया 1/2 व y का मान आया अभी निकाल के दिखाया कितना 1। तो देखिए 1, इन समीकरणों को अपन इस तरीके से हल कर सकते हैं, यानी इन दोनों समीकरणों से अपन x और y का मान इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
देखिए ये तो अपनी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका सॉल्यूशन था, यानी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गई। अब चलेंगे अपन एक्सरसाइज 2 की विविध की तरफ। तो एक्सरसाइज 2 की विविध पढ़ेंगे अपन। देखिए यहां एक्सरसाइज 2 की विविध पढ़ेंगे, यानी 2 की विविध पढ़ेंगे। देखिए विविध एक्सरसाइज का अपन एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देखिए हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान ज्ञात किए हैं अब तक, ठीक है। क्वेश्चनों को सिद्ध किया है, एलएचएस को बराबर किया है हमने आरएचएस के, और त्रिकोणमितीय समीकरण भी पढ़े हैं, उनका सॉल्यूशन भी ज्ञात किया है। ऐसे त्रिकोणमितीय समीकरण भी पढ़े जिनमें एक चर राशि है, इस तरीके के भी पढ़े जिनमें दो चर राशियां हैं, जैसे कि मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था, ठीक। तो एक्सरसाइज 2 फिनिश हो गई है। अब पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज 2 की विविध। तो 2 की विविध की तरफ देखिए, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, यदि क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं एक बार, क्वेश्चन यदि 4 sin इनवर्स x, यदि 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई हो, cos इनवर्स x बराबर पाई हो, तो x का मान याद कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। यदि 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करेंगे अपन। तो देखिए ये समीकरण दे रखा है। अब x का मान किस तरीके से निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन देखें। पहले तो समीकरण को लिख लेता हूं जो दे रखा है, 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर दिया हुआ है हमें पाई। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस 4 sin इनवर्स x को, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये और ज्यादा कठिन भी नहीं है, सिंपल है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस 4 sin इनवर्स x को ऐसे लिख रहा हूं, 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, यानी ये 4 sin इनवर्स है, 4 है, 4 को मैंने लिखा है 3 प्लस 1, यानी 4 sin इनवर्स x को लिख दिया, 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, प्लस इस cos इनवर्स को ज्यों का त्यों लिखा है cos इनवर्स x, और ये बराबर है किसके, पाई के। अब यहां देखिए ये जो है एक सूत्र बनता है, 3 sin इनवर्स x को ज्यों का त्यों लिखा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई। यहां देखिए ये सूत्र होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2 के। तो इसको मैंने इसको लिख दिया पाई बाई 2 और ये बराबर है पाई के। दिस इंप्लाइज, इस पाई बाई 2 को उधर लेके गया, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2। दिस इंप्लाइज 3 sin इनवर्स x बराबर आएगा, ये पाई में से पाई बाई 2 हटा देंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये पाई बाई 2 आएगा। दिस इंप्लाइज, यहां से sin इनवर्स x का मान निकालेंगे, पहले 3 का भाग देंगे तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा। अपना देखिए सवाल पूछ रहा है कि इस समीकरण से x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए sin इनवर्स को हटाना पड़ेगा, sin इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, sin में कन्वर्ट होगा, ये आएगा sin पाई बाई 6। दिस इंप्लाइज x बराबर sin पाई बाई 6 का जो मान होता है वो होता है 1/2, sin 30 डिग्री का 1/2, ये sin 30 डिग्री का मान होता है। तो इस सवाल को अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला और क्वेश्चन देखिए, ये मिटा देता हूं, अगला क्वेश्चन देखें। यदि साइन इनवर्स, क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, यदि साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो यहां से x का मान ज्ञात करेंगे अपन। x का मान ज्ञात करने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन
इस समीकरण को ले रहे हैं अपन, ये समीकरण दे रखा है, तब x का मान निकालना है। तो इस समीकरण को लिख लेता हूं मैं एक बार, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री ये यहां देखिए मैं क्या कर रहा हूं, साइन इनवर्स 5/x को तो जो का त्यों लिखा मैंने, इक्वल टू साइन इनवर्स 12/x को मैं इधर 90 डिग्री की तरफ ले गया। 90 डिग्री को रेडियन में लिख लेता हूं मैं एक बार, π/2 लिख दिया मैंने इसको 90 डिग्री को। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 12/x। यहां ये आएगा, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स 5/x इक्वल टू, यहां देखिए अभी ये सूत्र बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2 के। यहां से मैं कॉस इनवर्स x का मान निकालूं, कॉस इनवर्स x का, तो कॉस इनवर्स x बराबर आएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स x को बराबर लिख सकता हूं मैं कॉस इनवर्स x के। ये सूत्र होता है, यहां से कॉस इनवर्स x का मान निकालें तो कॉस इनवर्स x बराबर आएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। यहां देखिए तुलना करें, π/2 माइनस साइन इनवर्स x से यहां है π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x, यानी x का मतलब है 12/x, और इसको बराबर लिखेंगे cos इनवर्स x के, तो इसको बराबर लिखूंगा मैं cos इनवर्स x का मतलब है यहाँ 12/x, इस तरीके से। इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूं कि इधर साइन इनवर्स है, इधर cos इनवर्स है, इनको सेम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में चेंज करेंगे। या तो साइन इनवर्स को cos इनवर्स में बदल लो, या फिर ऐसा कीजिए कि cos इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल लीजिए। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, साइन इनवर्स को cos इनवर्स में बदल रहा हूँ। अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि cos इनवर्स को sin इनवर्स में बदल लें, तो यहाँ बदलने के लिए समीकरण को फिलहाल में मैं यहीं छोड़ देता हूँ। आगे देखिए, इस sin इनवर्स को cos इनवर्स में बदलेंगे। इसको बदलने के लिए क्या करना है, इसको थीटा के बराबर मान लेंगे, माना sin इनवर्स 5/x बराबर थीटा। दिस इंप्लाइज यहाँ से sin थीटा का मान आएगा 5/x, लाल बटे कक्का से sin थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से, पहले भी बताया हुआ है किस तरीके से चेंज करता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार होती है। तुलना करके देखें, लंब तो आता है इसका 5, कर्ण आता है इसका x, आधार ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आधार तो आधार हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी x² माइनस 25 का वर्गमूल, ये आ जाएगा आधार। अब यहाँ साइन इनवर्स को बदल रहे हैं cos इनवर्स में, तो cos थीटा का मान निकालेंगे। cos थीटा इक्वल टू लाल बटे कक्का से cos थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार देख के लिख देंगे, यहाँ कितना है √x² माइनस 25 अपॉन कर्ण को लिख देंगे, कर्ण कितना है x। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स में बदलेगा, इधर ले जाएंगे तो यह आएगा √x² माइनस 25 बटे x। थीटा का पुनः मान रख देंगे, थीटा का मान रखेंगे, देखिए थीटा का मान रख रहा हूं। थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स 5/x को। दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स 5/x बराबर है cos इनवर्स √x² माइनस 25 बटे x, यानी साइन इनवर्स 5/x के स्थान पर लिख सकता हूं cos इनवर्स √x² माइनस 25 बटे x। तो समीकरण यहाँ छोड़ा था हमने, अतः समीकरण प्राप्त होगा अपना, अतः साइन इनवर्स 5/x की जगह मैं ये लिखूंगा। तो इसमें साइन इनवर्स 5/x की जगह लिखना है अपने को cos इनवर्स √x² माइनस 25 अपॉन x इक्वल टू बराबर चल रहा है ये cos इनवर्स 12/x के, cos इनवर्स 12/x के। अब दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, √x² माइनस 25 अपॉन x बराबर 12/x। x से x कैंसिल, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, रूट हट जाएगा, x² माइनस 25 आएगा, इधर आएगा 12 का वर्ग 144, x² बराबर 25 का उधर पक्षांतरण कर देंगे, 25 प्लस 144 यानी 169। दिस इंप्लाइज x बराबर आ जाएगा ±13 आंसर। ठीक है, तो इस सवाल से अपन x का मान इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं।